हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। आज का सेशन होने वाला है करंट अफेयर और डील करने वाले हैं 6 दिसंबर का। 6 दिसंबर का करंट अफेयर है, डील करने वाले। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज। क्या है जी आपका? हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज 2022 कहाँ हुआ है जी आपका? तो ये हुआ है मलेशिया में। क्वेश्चन क्या है आपका? हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज किस कौन कौन सा देश के बीच में होता है जी? तो इंडिया और मलेशिया के बीच में। इंडिया और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज होता है जी, नाम है हरिमाऊ शक्ति। इस बार का बात किया जाए 2022 का, तो कहाँ हुआ है जी? हुआ है मलेशिया में। कहाँ हुआ है जी? मलेशिया में। आगे सुनिए, ये किस टाइप का एक्सरसाइज है? ये है जी आपका मिलिट्री एक्सरसाइज। किस टाइप का? मिलिट्री एक्सरसाइज। अगर बात किया जाए एक्सरसाइज किस टाइप का है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ कहाँ 2022 का? मलेशिया में। कहाँ हुआ है जी? मलेशिया में। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, इसमें आपका आर्मी वगैरह देखिए लिख तो दिया मुझे मिलिट्री एक्सरसाइज, ये मिलिट्री का एक्सरसाइज है। आगे सुनिए, ये आपका 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक होगा। ये जो आपका हो रहा है इस बार 28 नवंबर टू 12 दिसंबर, 28 नवंबर टू 12 दिसंबर तक इस बार एक्सरसाइज होगा। यहाँ तक कंप्लीट है जी। एक्सरसाइज का नाम क्या है जी आपका? हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज। नाम क्या है जी? हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज। मलेशिया और इंडिया के बीच में इस बार कहाँ हुआ है जी? मलेशिया में। इस बार कहाँ हुआ है जी? मलेशिया में। यहाँ तक कंप्लीट है। कब से कब तक? 28 नवंबर टू 12 दिसंबर। एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी दोनों मिलकर आपका एक्सरसाइज किए होंगे। चल ही रहा होगा जी। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब कौन सा देश का बात है जी? मलेशिया। कौन सा? मलेशिया। अगर मलेशिया के बारे में बात किया जाए तो मलेशिया आपका साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जी। मलेशिया के बारे में बात किया जाए तो मलेशिया आपका साउथ ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है जी। यहाँ तक कंप्लीट है। मलेशिया ग्रुप का आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जी आपका आसियान। आसियान आसियान का एक सदस्य है, आसियान का एक ग्रुप है जी आपका। नाम आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक मेंबर है, सदस्य है। नाम क्या है जी? मलेशिया। यहाँ तक कंप्लीट है। अगर बात किया जाए आसियान क्या होता है जी, तो आसियान को लेकर देखिए इसमें जो आपका साउथ और ईस्ट है, कंप्लीट तौर पे दिखा रहा है साउथ ईस्ट एशिया। क्या चीज दिखा रहा है जी? साउथ ईस्ट एशिया। फुल फॉर्म होता है जी आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लेलिस्ट पे आसियान का कंप्लीट तौर पे डिटेल आपका दिखा हुआ है जी। कंप्लीट तौर पे आसियान के बारे में डिटेल आपका पढ़ा हुआ है, आपका देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको आसियान। यहाँ कंप्लीट है जी। आसियान के बारे में कितना मेंबर है, कब बना, टोटल आपका कंप्लीट तौर पे पढ़ा हुआ वीडियो मिल जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए मलेशिया के बारे में बात करना तो ये आपका साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, बात करते हैं थोड़ा सा और मलेशिया के बारे में। देखिए अगर बात किया जाए मलेशिया के कैपिटल कहाँ है जी, तो कैपिटल है जी आपका पुत्रजया। कैपिटल क्या है जी आपका? पुत्रजया। कैपिटल क्या है जी आपका? पुत्रजया। मलेशिया कैपिटल है जी पुत्रजया। यहाँ तक कंप्लीट। अगर बात किया जाए करेंसी क्या है जी, तो करेंसी है रिंगिट। क्या करेंसी? रिंगिट। कैपिटल के बारे में बात किया जाए तो कैपिटल है पुत्रजया और इसके अलावा करेंसी क्या है जी आपका? रिंगिट। क्या है जी? रिंगिट। इसके अलावा बात किया जाए वहां के पीएम कौन है जी, प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो नाम है जी अनवर इब्राहिम। क्या नाम है जी आपका? अनवर इब्राहिम। यहाँ तक कंप्लीट है। नाम क्या है जी? अनवर इब्राहिम। क्वेश्चन क्या चीज को लेकर था? क्वेश्चन था जी आपका हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज। ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है जी। 2022 का हुआ कहाँ जी? मलेशिया में। मलेशिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल रखा जी। मलेशिया का कैपिटल पुत्रजया, करेंसी क्या? रिंगिट। इसके अलावा बात किया जाए पीएम का नाम क्या है? अनवर इब्राहिम। कंप्लीट है। यहाँ तक बात करता हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए जी चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ located in which country has been listed as a world heritage site? बात हो रहा है जी आपका ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कौन सा देश में स्थित है जो अभी बना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड हुआ है जी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड हुआ है। क्वेश्चन तो समझ में आया जी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम दर्ज हुआ है जी। क्या चीज का जी? तो आपका ग्रेट बैरियर रीफ का क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है?
यहाँ तक कंप्लीट है। अब समझिए ध्यान से, पहला चीज ये जानिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है, दूसरा चीज जानेंगे ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो चलिए जी पहले स्टार्ट करते हैं, आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है। देखिए ध्यान से, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस का जो दर्जा देता है जी, वो देता है यूनेस्को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी स्थल को आपका विरासत स्थल का दर्जा कौन देता है जी, यूनेस्को। कौन दर्जा देता है जी, यूनेस्को। अब देखिए बात किया जाए यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है जी, यूनाइटेड, लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर जी। यहां तक सुनिए ध्यान से, बात हो रहा था यूनेस्को के बारे में, फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को आपका कोई भी साइट को, कोई भी स्थल को आपका विरासत स्थल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है, स्टेटस देता है। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, यूनेस्को के बारे में बात किया जाए जी, तो यूनेस्को कब बना था, 1945 में। यूनेस्को बना कब था, 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है जी, हेडक्वार्टर है पेरिस। कहाँ है हेडक्वार्टर, पेरिस। यूनेस्को के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में, यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में था अपना 1945। फुल फॉर्म आपके सामने पड़ा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए अभी कौन सा व्यक्ति यूनेस्को का हेड है, यूनेस्को का चेयरमैन कौन सा व्यक्ति है जी, तो उसका व्यक्ति का नाम है जी आपका आंद्रे अजोले। क्या नाम है जी आपका, आंद्रे अजोले, आंद्रे अजोले। क्या जी आपका, आंद्रे अजोले। ज्यादा कंप्लीट है। अगर बात किया जाए अभी आपका यूनेस्को का हेड कौन है जी, क्या नाम है जी आपका, आंद्रे अजोले। ज्यादा कंप्लीट है जी। अब चलिए आंद्रे अजोले, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पहला बात हो रहा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल दर्जा क्यों दे रहा था, उस स्टेट को, उस जगह को आपका प्रोटेक्शन करने के लिए, उस जगह को अच्छी तरीके से सेफ रखने के लिए। बातें कंप्लीट है, ये तो समझ में आ गया, यूनेस्को देता है। आगे बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है, सुनिए ध्यान से। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित कहाँ है जी, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है जी आपका, ऑस्ट्रेलिया में। ये होता क्या है, तो देखिए समुद्र के अंदर प्रवाल भित्तियां होती है, समुद्र के अंदर प्रवाल भित्ति वही है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। और सुनिए इसके बारे में बात करता हूं। अगर बात किया जाए ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर, तो ये कहां स्थित है जी, स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहां स्थित है जी आपका, ऑस्ट्रेलिया में स्थित। कहां जी आपका, ऑस्ट्रेलिया में। आगे सुनिए, ऑस्ट्रेलिया में आपको, ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर बात किया जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में। कहां जी आपका, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में स्थित है जी आपका ग्रेट बैरियर रीफ। यहां तक कंप्लीट है। आइए सुनिए, इस ग्रेट बैरियर रीफ को कहा जाता है जी आपका गार्डन ऑफ वाटर। इस ग्रेट बैरियर रीफ को क्या कहा जाता है जी, गार्डन ऑफ वाटर। एक बार आप लोग पिक्चर जरूर इसका शो करिएगा, आपका सर्च करिएगा ग्रेट बैरियर रीफ, एक बार जरूर देखिएगा, काफी खूबसूरत है जी। ग्रेट बैरियर रीफ है कहां जी, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट वाले एरिया में। इसे कहा जाता है गार्डन ऑफ वाटर। क्या कहा जाता है जी, गार्डन ऑफ वाटर। आगे सुनिए, इसके बारे में बात किया जाए तो ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है जी, और लार्जेस्ट कोरल रीफ है जी। ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है जी, बोल सकते हैं आपका लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। कंप्लीट है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सुनिए, बात हो रहा था ग्रेट बैरियर रीफ का स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, जिसे कहा जाता है गार्डन ऑफ सी, गार्डन ऑफ वाटर बोलिए, गार्डन ऑफ सी बोलिए। यहाँ तक कंप्लीट है जी। ये आपका पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है जी, स्थित कहाँ है जी, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्ट कोस्ट वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट वाले एरिया में। यहाँ तक कंप्लीट। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अगर बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है जी, कैपिटल है कैनबरा। क्या जी, कैपिटल कैनबरा। करेंसी क्या जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या जी, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा बात किया जाए वहां के पीएम कौन है जी, तो पीएम का नाम है जी आपका एंथनी अल्बनीज। क्या जी आपका, एंथनी अल्बनीज, एंथनी अल्बनीज।
कौन है जी आपका? एंथनी अल्बनीज। कंप्लीट है यहां तक? चलिए जी, बात होता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का पूरा मैं आपका इसके बारे में बात कर चुका हूं। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है आपका, न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएससी। बीएससी के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बना है जी? नाम है जी आपका सुंदररामन रामामूर्ति। क्या है जी आपका? सुंदररामन रामामूर्ति। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, इसमें 3 पॉइंट को समझना। पहला समझना बीएससी, क्या है जी आपका? बीएससी। दूसरा क्या है जी? एमडी। तीसरा क्या है जी? सीईओ। आगे सुनिए, ये जो अपॉइंट किया है ना जी, अपॉइंटेड बाय सेबी, अपॉइंटेड बाय सेबी। अब आपको एक नया चीज फिर से समझना है जी, व्हाट इज सेबी। चलिए, तो आपको कितना पॉइंट जानना है जी? 3 से 4 पॉइंट। सुनिए ध्यान से, पहला क्या चीज? बीएससी। सुनिए ध्यान से, बीएससी के नए एमडी और सीईओ बने हैं जी, नाम है सुंदररामन रामामूर्ति। नाम क्या है? सुंदररामन रामामूर्ति। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, बात होता है एमडी। एमडी का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या होता है फुल फॉर्म? मैनेजिंग डायरेक्टर। सीईओ फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दो चीज के बारे में बात किया। एक बात किया पहले एमडी। एमडी क्या होता है जी? मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट दूसरा बात किया सीईओ। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट आगे ये 2 पॉइंट कंप्लीट है। किसका एमडी और सीईओ बना है? बीएससी का। बात करते हो थर्ड पॉइंट, बीएससी फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है जी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नाम सुने होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां तक कंप्लीट है। 2 पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है आपका एमडी और सीईओ। तीसरा बात कर रहा हूं बीएससी के बारे में। फुल फॉर्म होता है जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है फुल फॉर्म? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आपका बात किया जाए आपका इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जी। सिर्फ इंडिया का छोड़िए, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जी, नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ तक कंप्लीट है। स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1825। कब स्थापना हुआ? 1825। अगर बात किया जाए हेडक्वार्टर का है जी, हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ हेडक्वार्टर? मुंबई। स्थापना 1825, हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट अगर बात किया जाए चेयरपर्सन कौन है जी, तो चेयरपर्सन का नाम है एसएस मुंद्रा। कौन है चेयरपर्सन? एसएस मुंद्रा। अब आगे सुनिए, चेयरपर्सन है एसएस मुंद्रा। इसके अलावा एमडी और सीईओ कौन बने? नाम है जी सुंदररामन रामामूर्ति। कंप्लीट है यहां तक? चलिए, इसमें आपका ये पॉइंट आपका कंप्लीट तौर पे कंप्लीट हो गया। एक वर्ड आया है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? शेयर मार्केट सुने हो? शेयर मार्केट सुने, कोई भी कंपनी का शेयर वगैरह खरीदना और दूसरे में आपका एक कंपनी खरीद के इसको फिर दूसरे में जाके बेचना, फिर इसको बेच करके फिर तीसरा खरीदना, ये जो पूरा प्रोसेस होता है स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। यहाँ तक कंप्लीट है। बहुत सारा प्रोसेस होता है, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए काफी। यहाँ तक कंप्लीट है जी। बात हो रहा था बीएससी के बारे में। बीएससी के बारे में पूरा डिटेल आपके पास है। एमडी और सीईओ क्या होता है ये भी आपके पास है। अब तीसरा पॉइंट है, अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। अपॉइंटेड बाय सेबी। और थर्ड पॉइंट बात करना है व्हाट इज सेबी। कंप्लीट है। बात करता हूं सेबी के बारे में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करना है सेबी के बारे में। चलिए, अगर बात किया जाए सेबी के बारे में, सेबी क्या होता है सुनिए। सेबी के बारे में बात किया जाए तो देखिए, इसमें स्टॉक एक्सचेंज वगैरह बात किया। स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बना के रखा एक डिपार्टमेंट, नाम है सेबी। फुल फॉर्म के बारे में बात किया जाए, फुल फॉर्म होता है जी आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है फुल फॉर्म जी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंप्लीट है यहां तक? सेबी के बारे में बता रहा हूं कि फुल फॉर्म क्या है जी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर बात किया जाए सेबी का स्थापना कब हुआ? 1988। कब स्थापना हुआ? 1988। इसके अलावा हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई। हेडक्वार्टर कहां है जी? मुंबई। सेबी का काम क्या होता है? जब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कंपनी
स्टॉक एक्सचेंज में जितना भी कंपनी है जी सभी को कंट्रोल कौन करता है? सेबी। हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना 1988। इसके अलावा अगर बात किया जाए चेयरमैन कौन है जी, तो नाम है जी आपका माधवीपुरी बुच्चू। क्या नाम है जी आपका? माधवीपुरी बुच्ची। क्या जी आपका? माधवीपुरी बुच्ची। कंप्लीट है? माधवीपुरी बुच्ची कंप्लीट है जी यहाँ तक। चलिए क्या क्या चीज बात किया? एमडी क्या होता है बात कर चुके हैं, सीईओ क्या होता है, बीएससी क्या होता है, रिपोर्ट किया गया सेबी के द्वारा। सेबी के बारे में भी आपको कंप्लीट तौर पे आपके सामने रखा गया। देखिए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात होता है तो इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज काफी फेमस है, एक आपका बीएससी, दूसरा है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंप्लीट है, वो बना है 1992। यहाँ तक कंप्लीट है। बात करता हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है आपका रिसेंटली FSSAI has approved which animal as food animal। देखिए कौन सा एनिमल को एज ए फूड एनिमल अप्रूव किया है? कौन अप्रूव किया जी? फसाई। यहाँ तक कंप्लीट। आंसर क्या होगा? याक। तीन चीज समझना। पहला क्या है जी? फसाई। पहला क्या चीज? फसाई। दूसरा आपका याक क्या होता है? तीसरा चीज आपको फूड एनिमल को बात किया जा रहा है। फूड एनिमल मतलब खाने वाला एनिमल, समझ रहा है? फूड एनिमल मतलब खाद्य को लेकर बात किया जा रहा है। कौन सा जानवर एनिमल्स को आप खा सकते हैं उसको लेकर बात हो रहा है। अप्रूव कौन किया जी आपका? फसाई। कौन अप्रूव किया? फसाई। क्या चीज को लेकर जी? याक को। क्या चीज को अप्रूव किया? याक को। क्वेश्चन समझिए। सबसे पहला चीज में जानना है व्हाट इज फसाई। फसाई क्या होता है? फसाई के बारे में बात किया जाए तो अब देखिए अगर कोई भी आपका देखते हैं आपका पैकेट, चिप्स का पैकेट ही देखिए लिखा होता है अप्रूव फ्रॉम फसाई। देखते होंगे आपका देखिए FSSAI लिखा होता है जी, उसके द्वारा अप्रूव किया जाता है। फसाई इंडिया में एक बॉडी बना के रखा गया है जी, अब जो खाद्य पदार्थ की क्वालिटी वगैरह को चेक करता है। समझ में आया जी? नाम क्या है जी? फसाई। अगर बात करें फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है जी? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है जी? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है जी फुल फॉर्म? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बात किया जाए फसाई बना कब था? 2008 में। कब बना जी? 2008 में। इसके अलावा फसाई का हेडक्वार्टर के बारे में बात किया जाए, हेडक्वार्टर है जी न्यू दिल्ली। कहाँ जी हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। आगे सुनिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए फसाई कौन सा एक्ट के तहत बना था तो बोल सकते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। बोला जाए कि ये फसाई जो बना है कौन सा एक्ट के तहत तो बोल सकते हैं जी आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। क्या बोल सकते हैं जी आपका? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत क्या बनाएगी? फसाई। काम क्या होता है? जो जितने भी फूड होते हैं, जो फूड जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जी उसका स्टैंडर्ड को चेक करते हैं। इसके अलावा सेफ्टी को लेकर खाद्य पदार्थ के स्टैंडर्ड को चेक कौन करते हैं जी? फसाई। यहाँ तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए बना कब था? 2008 में। हेडक्वार्टर का है जी न्यू दिल्ली। चेयरमैन के बारे में बात किया जाए तो कौन है जी? भी राजेश भूषण। चेयरमैन कौन है जी? नाम है जी राजेश भूषण। फसाई अभी अप्रूव किया है फूड एनिमल किसको जी? आपका याक को। किसको जी? याक को। फसाई तक कंप्लीट है। बात करता हूँ याक क्या होता है, सुनिए ध्यान से। याक के बारे में बात किया जाए तो हिमालयन एरिया में पाया जाता है याक। कौन सा एरिया में जी? आपका हिमालयन एरिया में। देखिए ध्यान से हिमालयन क्षेत्र में क्या पाया जाता है जी? आपका याक। याक के बारे में बात किया जाए तो आपका एक बोल सकते हैं ऑक्स का एक प्रजाति होता है जी। ऑक्स का एक प्रजाति होता है जी, नाम है याक। जिससे अभी आपका फूड एनिमल का दर्जा स्टेटस दिया, फूड एनिमल के रूप में अप्रूव किया है जी। कौन? फसाई। कहां पाया जाता है? हिमालयन एरिया में। यहां तक कंप्लीट है। यहां तक समझ में आ रहा है जी। इस क्वेश्चन को लेकर आपका यूं जितना भी सारी चीजें था सारा चीज मैं आपको सामने डील कर चुका हूं। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट फीमेल रेफरी इन द मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2022। मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फीमेल रेफरी कौन बनी है? अभी फर्स्ट नंबर पे नाम क्या है आपका, स्टेफनी फ्रेपोर्ट। यहाँ तक कंप्लीट है जी। सुनिए ध्यान से, इसमें दो चीज जानना है। एक जानना है आपका फीफा के बारे में, फीफा क्या होता है, रेफरी तो पता ही होगा वहां से। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ये व्यक्ति कहां से बिलोंग करती है, स्टेफनी फ्रेपोर्ट कहां से बिलोंग करती है। सवाल याद है कि सुनिए ध्यान से, बात किया जाए फीफा के बारे में, फीफा क्या होता है तो देखिए, फीफा के बारे में बात किया जाए तो ये संबंधित है फुटबॉल से। फीफा वर्ल्ड कप संबंधित क्या चीज से जी आपका, फुटबॉल से। फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2022। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है जी, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है जी आपका, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन कंप्लीट है। फुटबॉल सॉरी फीफा के बारे में बात किया जाए, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। अगर बात किया जाए फीफा वर्ल्ड कप, मतलब आपका फुटबॉल का वर्ल्ड कप, जनरली ये फुटबॉल वर्ल्ड कप के नाम से ही फेमस होता है। नाम क्या है जी, फीफा वर्ल्ड कप। इसकी पहली फीमेल रेफरी बनी है, नाम है स्टेफनी फ्रेपोर्ट। क्या नाम है जी, स्टेफनी फ्रेपोर्ट। अगर बात किया जाए फीफा के बारे में, स्टार्ट कब से हुआ था, 1930 से। कब से स्टार्ट हुआ है जी, 1930 से। यहाँ तक कंप्लीट है। स्टार्ट कब से हुआ है जी, 1930 से। ये प्रत्येक 4 साल में होता है, ये प्रत्येक 4 साल में एक बार होता है। कितना दिन में जी, प्रत्येक 4 साल में। स्टार्ट कब हुआ था, 1930। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है जी, फुल फॉर्म होता है जी आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1930। प्रत्येक 4 साल में एक बार ये गेम होता है। सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए फर्स्ट टाइम मतलब 1930 में ये गेम हुआ कहाँ था जी, तो ये गेम हुआ था उरुग्वे में। कहाँ हुआ था जी, उरुग्वे। और आपका विनर कौन बना था, विनर भी बना था उरुग्वे। कौन विनर बना था जी आपका, उरुग्वे। विनर भी कौन बना था, उरुग्वे। मतलब आपका बात किया जाए 1930 का जो वर्ल्ड कप है, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ भी था उरुग्वे में, और विनर भी कौन बना था, उरुग्वे। यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट लास्ट टाइम जो हुआ है जी आपका 2018 में। लास्ट टाइम कब हुआ है जी आपका, 2018 में। ये हुआ था जी आपका, हुआ था रशिया में। विनर बना था जी आपका फ्रांस। ये गेम कहाँ हुआ था जी, रशिया में। गेम कहाँ हुआ था जी, रशिया में। विनर कौन बना था जी, विनर बना था फ्रांस। विनर कौन बना था जी, फ्रांस। अगर बात किया जाए अभी 2022 का, कहां हो रहा है जी, 2022 का हो रहा है जी कतर में। कहां हो रहा है, कतर में। विनर कौन है ना, सब देखते हैं। फिलहाल वो कहां है जी, कतर में। यहाँ तक कंप्लीट। बात हो रहा है फीफा को लेकर, फुल फॉर्म है, स्टार्ट हुआ 1930 से। पहली बार हुआ था उरुग्वे में, विनर भी उरुग्वे बना था। लास्ट टाइम 2018 का हुआ था, उसमें आपका हुआ था रशिया में, विनर बना था फ्रांस। अभी हो रहा है जी 2022 का, कहां हो रहा है जी, कतर में। देखते हैं विनर बनता कौन है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है जी। आगे बात किया जाए, ये स्टेफनी फ्रेपोर्ट कहां से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है फ्रांस से। कहां से बिलोंग करती है जी, फ्रांस से। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which union minister has recently inaugurated the डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। स्टार्ट कौन किया जी, नाम है आर के सिंह। क्या नाम है जी, आर के सिंह। क्या चीज को लेकर बात हो रहा है, सुनिए ध्यान से। यूनियन मिनिस्टर पता होगा जी, कौन है जी, आर के सिंह। इनोग्रेट किए क्या चीज को जी, डॉक्टर आपके द्वार। कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किए, डॉक्टर आपके द्वार। ये मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है जी आपका, डॉक्टर आपके द्वार स्टार्ट किया आर के सिंह। ये व्यक्ति कौन है जी, तो यूनियन मिनिस्टर है। क्या चीज का, पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का। पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए ध्यान से, इसमें क्या चीज हुआ है जी आपका, डॉक्टर आपके द्वार। पता ही होगा जी, कुछ समझाने का ही। डॉक्टर आपके द्वार तक एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जी, किसके द्वारा, आर के सिंह के द्वारा। ये है कौन जी आपका,
पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है। ज्यादा कंप्लीट है। आगे सुनिए इसके बारे में बताया जा रहा है जी। लगभग आपका 12.68 मतलब राउंड फिगर 13 करोड़ रुपए खर्च होने वाले। कितने करोड़ जी? आपका 13 करोड़ का लगभग ये प्रोजेक्ट रखा गया। क्या चीज प्रोजेक्ट का नाम क्या है जी? आपका डॉक्टर आपके द्वार। ये मोबाइल क्लिनिक, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है जी, स्टार्ट किया गया आगे से। अभी नया तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रीहब प्रोजेक्ट रिसेंटली स्टार्ट कहाँ हुआ है जी? नैनीताल। है कहाँ? उत्तराखंड में। नैनीताल पता है ना, ताल में एक है कहाँ जी? नैनीताल। इसमें क्या है? उत्तराखंड। क्या बात हो रहा है जी? रीहब प्रोजेक्ट। क्या चीज है? रीहब प्रोजेक्ट। बात करते हैं रीहब के बारे में, क्या होता है तो देखिए, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज। कहने का मतलब क्या है जी आपका? इसमें आपको क्या चीज को लेकर बात किया जाए? रिड्यूस किया जाएगा, कमी किया जाएगा एलिफेंट ह्यूमन अटैक को लेकर। एलिफेंट ह्यूमन अटैक को लेकर क्या चीज यूज करेगा जी? हनी बी को। हनी बीज को मतलब मधुमक्खी को। ज्यादा कंप्लीट है, सुनिए ध्यान से, इसी को पूरी तरीके से समझिए क्या होने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उत्तराखंड में, वहां पे बोला जा रहा है इसको यूज किया जाएगा क्या चीज? हनी बीज को। और आपका क्या चीज, इससे फायदा क्या होगा? एलिफेंट का जो अटैक होता है किसानों पे, उसको रोका जाएगा। अटैक होने के बाद फसल बर्बाद कर देना वगैरह वगैरह, इस चीज को रोका जाएगा। सुनिए ध्यान से, क्या होगा? जो हाथियों का रास्ता होता है वहां पे आपका हनी बी का बॉक्सेस लगाया जाएगा। जो आपका क्या होता है, हाथी जो आएंगे उस रास्ते से, तो उनको बिना कोई नुकसान पहुंचाए उनको दिशा चेंज कर सके, रास्ता चेंज कर सके, ताकि वो आपका गांव तक एंटर ना कर सके और किसानों को फसल बर्बाद ना कर सके। इसके लिए उत्तराखंड में आपका लगभग 330 बॉक्सेस दिया है। क्या चीज का? हनी का, हनी बीज का लगभग 330 बॉक्सेस दिया गया है, जो यूज किया जाएगा। 330 बॉक्सेस दिया गया है जी आपका, जो यूज किया जाएगा एलिफेंट का रास्ता चेंज करने के लिए। एलिफेंट का जो रास्ता जिससे वो आपका गांव में एंटर कर जाते हैं, उस रास्ते में लगाए जाएंगे, ताकि एलिफेंट का रास्ता चेंज हो सके, जिससे किसान का नुकसान ना हो। किसान बोल सकते हैं एलिफेंट और ह्यूमन के बीच में कोई भी आपका अटैक ना हो, दोनों के बीच में कोई भी आपका संभावना ना हो अटैक होने का। ज्यादा कंप्लीट है। क्या चीज यूज किया जाएगा जी? हनी को। उसी को लेकर, हनी बीज को, उसी को लेकर लिखा हुआ है रीहब प्रोजेक्ट रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बीज प्रोजेक्ट। स्टार्ट कहाँ हुआ? करेंटली भी नैनीताल में। इसके अलावा सुनिए, ये नैनीताल में स्टार्ट हुआ। इससे पहले भी इंडिया का 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 कंट्री सॉरी 6 स्टेट में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कर्नाटका वगैरह होगी, ये सब वहाँ ऑलरेडी पहले से भी ये चल रहा है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। अब बात करें थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड कब बना जी? उत्तराखंड कब बना? 2000 ईस्वी में। किससे अलग होके जी? यूपी से अलग होके। कैपिटल क्या है जी? देहरादून। कैपिटल क्या है जी आपका? देहरादून। कंप्लीट है। यहाँ तक बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? क्वेश्चन है सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज। क्या है क्वेश्चन? सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज। सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज कौन सा स्टेट में हुआ है जी? राजस्थान में। कहां हुआ है? राजस्थान में। क्या होता है सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज? तो सुनिए, ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज है। किसका एक्सरसाइज है जी आपका? इंडियन आर्मी का। और इंडियन आर्मी में भी ये नाम सुदर्शन क्यों पड़ा? सुदर्शन प्रहार कॉर्प्स, सुदर्शन प्रहार, सुदर्शन चक्र कॉर्प्स। सुनिए ध्यान से, इंडियन आर्मी का सुदर्शन चक्र कॉर्प के नाम से पड़ा आपका सुदर्शन प्रहार। देखिए क्या चीज को लेकर बात कर रहा हूं? सुदर्शन चक्र कॉर्प्स। देखिए ध्यान से, इंडियन आर्मी का एक क्षेत्र बोल सकते हैं सुदर्शन चक्र कॉर्प्स के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है। कहाँ किया गया जी? राजस्थान में। इसी आपका सुदर्शन चक्र कॉर्प्स के नाम से ही पड़ा सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज। कहाँ हुआ है जी? राजस्थान में। यहाँ तक कंप्लीट है। बात किया जाए राजस्थान के बारे में, पता ही होगा कि राजस्थान कॉन्स्टेंट बना 1949 में। कैपिटल क्या है? जयपुर। कैपिटल क्या है जी? जयपुर। राजस्थान का कैपिटल जयपुर, नॉन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर को क्या कहा जाता है जी? पिंक सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, राजस्थान की अगर बात की जाए सीएम कौन है? नाम है अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है जी?
गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। क्या बात कर रहा था? कैपिटल कहाँ है जी? जयपुर। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। कौन है जी आपका? कलराज मिश्रा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स Q3 क्वार्टर 3। Q3 क्वार्टर 3 में मुंबई का नंबर है जी 22वां नंबर पे। मुंबई कितना नंबर पे है जी? 22वां नंबर पे। क्या है जी? ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स। इंडेक्स के बारे में बात किया जाए तो ये आपका वैल्यूएशन बेस्ड इंडेक्स है जी। वैल्यूएशन बेस्ड इंडेक्स है इसको लेकर जी। वैल्यूएशन वैल्यूएशन बेस्ड इंडेक्स है जी। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए। ये Q3 मतलब क्वार्टर 3। Q3 मतलब क्वार्टर 3। क्वार्टर 3 कब से कब तक? जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर कंप्लीट है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए। अगर बात किया जाए इसमें क्या था, इस वर्ग का जो इंडेक्स जारी किया गया था इसमें आपका 45 सिटीज को देखा गया। वहां का बोल सकते हैं आपका आवासीय कीमत मतलब वहां का रेसिडेंट चार्ज, आवासीय कीमत देखा गया। उसके बाद इंडेक्स जारी किया गया। इसका वैल्यूएशन ज्यादा अच्छा है जी। उसमें आपका बात किया जाए इंडिया का 3 शहर आया जी। पहला मुंबई जो है 22वां नंबर पे, दूसरा है जी बेंगलोर 27 नंबर पे। इंडिया का 3 शहर, पहला मुंबई 22 नंबर पे, उसके बाद आपका बैंगलोर। बैंगलोर के बारे में बात किया जाए तो 27 नंबर पे। कितने नंबर पे जी? 27 नंबर पे। तीसरा नंबर पे बात किया जाए तो आपका दिल्ली कितने नंबर पे? 38 नंबर पे। दिल्ली कितने नंबर पे जी आपका? 38 नंबर पे। ये था इंडिया का 3 सिटी, मुंबई, बैंगलोर एंड दिल्ली। यहाँ तक कंप्लीट। अगर बात करें पूरे दुनिया में फर्स्ट नंबर पे कौन है जी? तो फर्स्ट नंबर पे है दुबई। कौन सा जी आपका? दुबई। कंप्लीट है। दुबई कहाँ है जी? यूएई। यूएई क्या होता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ तक कंप्लीट है जी। चलिए बात किया जाए क्वेश्चन क्या था? ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स जारी किया गया। इवैल्यूएशन बेस्ड इंडेक्स होता है क्वार्टर 3 का। उसमें इंडिया का 3 सिटी ने अपना जगह दर्ज किया। मुंबई 22वां नंबर पे, दिल्ली 27वां नंबर पे, इसके अलावा बेंगलुरु 27वां नंबर पे, दिल्ली आपका 38 नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे पूरी दुनिया में कौन? दुबई। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है जी क्वेश्चन? क्वेश्चन है वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है जी? 5 दिसंबर को। कंप्लीट है। यहाँ तक आज के सेशन यहीं पे खत्म होता है जी। अब आगे सुनिए, आगे सुनिए। हमको पता है जी रेगुलर एक क्वेश्चन देते हैं तो भाग कहाँ रहे? सुनिए जी क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ द डे होता है आपका रेगुलर सेशन में, इसका आंसर देना होता है जी आपको कमेंट सेक्शन में। कंप्लीट है जी। क्वेश्चन क्या होगा आज का सेशन का? लास्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे कहलाएगा। क्वेश्चन है जी आपका पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किससे बनाया गया है? ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना। आंसर जो ही देंगे वहां से। चलिए बढ़ता हूं। कंप्लीट सेशन हो गया। मिलते हैं जी नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।